बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं, जोर से बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शाहजानंद राय जी, समाजवादी पार्टी जिस आजमगढ़ को अपनी जागीर समझती थी, आप सब कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद देकर के आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को जिता करके बता दिया कि सैठाई खानदान के लोगों की जागीर नहीं है, ये आजमगढ़ वालों का है। और जो यहाँ आजमगढ़ वालों के बीच में रहे, ऐसे दिनेश लाल यादव निरहुआ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेना के सिपाही बन करके यहाँ से शुरू करके जाएंगे। ऐसे आज हमारे सांसद और प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कृष्णपाल सिंह जी, श्री कृष्णपाल जी, और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय श्री अशोक सिंह जी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मण मौर्य जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी, लोकसभा के प्रभारी सुनील गुप्ता जी, प्रभारी हैं सुनील जी, प्रभारी अशोक जी हैं कि अच्छा जिले के प्रभारी, में कंफ्यूजन में हो रहा था। ठीक, सही है, वो लिखा गलत है। हमारे डॉक्टर महेश्वरी कांत पांडे जी, श्रीमान ध्रुवकांत सिंह जी, प्रेम प्रकाश राय जी, देवेंद्र सिंह जी, जयनाथ सिंह, सपा है। और भाजपा यहाँ पर पूरी तरह से, जैसा अभी गीत गाने के माध्यम से बता दिया कि निरहुआ डटलवा, क्या यही है ना? आवाज आ रही है कि क्लियर नहीं आ रही है? तो हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यहाँ पर डटे हुए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव यह ऐतिहासिक चुनाव है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव में गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए और 272 प्लस का नारा दिया, तो 283 सांसदों के साथ अकेले भारतीय जनता पार्टी संसद में पहुंच करके इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बहुमत प्राप्त किया। आप सबको मालूम है 2014 के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और 325 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथियों के साथ शानदार वापसी किया और जो 2017 में कमल खिला वो 22 में भी खिला। 2014 और 2017 का चुनाव देख करके सपा, बसपा, कांग्रेस, यह सारे लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अलग अलग लड़के नहीं रोका जा सकता। इन्होंने 2019 में गठबंधन कर लिया। सपा, बसपा, उस समय तो भारतीय समाज पार्टी भी हमारा साथ छोड़ करके वो चले गए थे, लेकिन यह खुशी की बात है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का फिर से हिस्सा बने। और अब मैं यह कह सकता हूं कि जैसे 2019 में इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन के कारण थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी पहुंचा, लेकिन 2024 में जो सीटें हारे थे वह भी जीतेंगे, जो जीते थे वह भी जीतेंगे। यह लक्ष्य लेकर के हमको मैदान में डटना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष हताश है, निराश है, उदास भी है।
उनको डर लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। अभी जो 10 वर्ष में आपने देखा है वो तो ट्रेलर है, अच्छी असली फिल्म तो 4 जून को 400 पार होने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। ये सारे विरोधी डरे हुए और सब दिन रात इस कोशिश में लगे हुए कि कैसे भी करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री न बनने दे। आप बताओ, ये सारे विरोधी मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ में बताओ, रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसलिए इस समय ये सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के साथी संगी ये सब एक साथ मिल करके एक लक्ष्य लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेंगे। अरे जब तुम सब मिल करके 2019 में नहीं रोक पाए, हम उत्तर प्रदेश में 51% वोटों के साथ 64 सांसद जिताने में कामयाब हुए और जब उपचुनाव हुआ तो हम तो आजमगढ़ और अखिलेश यादव जी के चच्चा आजम खां का रामपुर भी छीन लिए थे, जीत लिए थे, वह हम भूले नहीं। आप सब परम शक्तिशाली हो। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। जो हमें वोट देता था वह तो हमें वोट दे ही रहा है, जो हमें वोट नहीं देता था 2024 में वह भी हमें वोट दे रहा। क्यों दे रहा है? क्योंकि वह जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश केवल 5 साल आगे नहीं जाएगा, बल्कि हमारा देश 100 साल आगे बढ़ जाएगा, विकसित भारत की गारंटी के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। और केवल वर्तमान नेतृत्वकर्ताओं के लिए ही नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज साइबर योद्धा के रूप में, सोशल मीडिया के कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय आता है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। सपा तो आप ध्यान रखना, 4 जून को 400 पार होने के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा भाजपा गठबंधन के जीतने के बाद सपा का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अभी तो ये प्रत्याशी बदल रहे। कांग्रेस मुक्त भारत देश होना शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, वहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ हो रहा है। वहां नामांकन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक वहां निर्विरोध निर्वाचित हुए, क्योंकि कांग्रेस को प्रत्याशी खोजने से नहीं मिला। यह शुभ संकेत जब अरुणाचल से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश तो कमल के फूल का गढ़ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है। यही बाबा विश्वनाथ जी के नगरी से वह लोकसभा के प्रत्याशी हैं, यहीं से सांसद बनकर के देश का नेतृत्व करने का काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने आजमगढ़ का सूखा समाप्त कर दिया और बता दिया कि आजमगढ़ हम जीत सकते हैं, वैसे ही आज यहाँ मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत रहे हैं, देश के अधिकांश राज्यों में इंडी गठबंधन का खाता खुलने वाला नहीं है। बौखलाए हैं, घबराए हैं, मोदी जी के तीसरी बार आने के भय से भयभीत हैं। मोदी जी ने क्या कहा